हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज का हम लोग का टॉपिक है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स, या आप चाहे प्रोडक्ट्स कहो या फूड कहो, बात एक ही है। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव फूड है या आपका जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, तो आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेसिकली अगर पूछा जाए एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या है। एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स अवशोषण, मतलब अवशोषित करना, चीज़ों को अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब किए कर लिए जाते हैं जो आपके डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, जो भी आपके डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके प्रोटीन्स हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, न्यूक्लिक एसिड्स हुआ, फैट हुआ, ये सब जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि प्रेजेंट है आपके फूड में, आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द ब्लड और लिम्फ। ब्लड्स और लिम्फ के थ्रू इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। एंड द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर्स बाय एक्टिव, यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है क्या कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो किसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो किसके द्वारा होता है, तो वो एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में मेनली हो क्या रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द ब्लड एंड लिम्फ एंड ब्लड के द्वारा। जो भी डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को कंप्लीट कौन करता है, तो ये कंप्लीट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और वो भी कौन से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। ठीक है ना, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर्स बाय एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड, ये तीनों टर्म आपको अच्छे से एकदम कवर करना है कि ये होता क्या है। बेसिकली एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म होता है एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कुछ नहीं कि एब्जॉर्प्शन क्या है। नॉर्मली जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको आपके ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ये कैसे कंप्लीट होता है, तो ये आपका एक्टिव, पैसिव एंड ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एक्टिव है, पैसिव है एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू जो कि हो रहा है, होता क्या है, बेसिकली है क्या, व्हाट इज एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आगे हम लोग वही देखते हैं। बात करें अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। अब जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू ही आपके जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोग अगर बात करें बच्चों, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन occurs against the concentration gradient with the consumption of ATP। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है विद द कंजप्शन ऑफ एटीपी, और इस कंसंट्रेशन जो कि प्रोसेस है आपकी ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द कंजप्शन ऑफ एटीपी, जिसमें कि एटीपी खर्च हो रही है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एटीपी खर्च हो रही है, तो इसे को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इफ द ट्रांसपोर्टेशन
occurs against the concentration gradient with the consumption of ATP। अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हो रहा है ना। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि सपोज पानी की धारा बहुत तेज बह रही है, ठीक है ना, और पानी की धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, आप लोग देखो समझो, हम बता रहे इसका मतलब क्या होता है। स्पेशली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि सपोज पानी की धारा बह रही है और अब पानी की धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है, आप अगर उसी डायरेक्शन में किसी चीज को फ्लो कराओगे तो वो आराम से बह जाएगी, उसमें किसी भी तरीके की एनर्जी हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका मान लो पानी जो फ्लो हो रहा है वाटर, ये जो पानी की बहने की डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन के अपोजिट किसी चीज को फ्लो करवाओ, ठीक है। आप उस डायरेक्शन के अपोजिट अगर किसी चीज को फ्लो करवा रहे हो तो उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, एटीपी खर्च हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग भैया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब पानी की धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अगर किसी चीज को फ्लो करवाया जाए तो उसमें हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक। लेकिन अगर पानी की धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा के अपोजिट दिशा में हम किसी चीज को बहाएं, फ्लो करवाएं, तो उसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ रही है, जहाँ पे हमको एटीपी की यूज पड़ रही है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसी को ही बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट है ना, मतलब किसी के विरोध में, कोई काम किसी के विरोध में करोगे तो उसमें एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर किसी चीज को हम लोग ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कंजप्शन ऑफ एटीपी। हमको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इफ द ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट का मतलब उसके विरोध, जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके विरोध में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं तो उसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, कंजप्शन ऑफ एटीपी, विथ द कंजप्शन ऑफ एटीपी, इसमें एटीपी हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। देखो ऑप्शनल में आपसे पूछ सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च करनी पड़ती है या नहीं। उसमें जैसे कि ऑप्शन दे दिए कंजप्शन ऑफ एटीपी या विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी, तो क्या हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ एटीपी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उसके अपोजिट काम कर रहे हैं ना। कोई मतलब पानी अगर फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसमें फ्लो करा देंगे, उसी की डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, तब तो हमको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, वो पानी के साथ आराम से बह जाएगा। लेकिन अगर पानी की धारा जिस दिशा में बह रही है और उसके अगेंस्ट हम किसी चीज को फ्लो करवाएं तो उसमें हमें अब एनर्जी लगानी पड़ेगी, एटीपी लगानी पड़ेगी। तो वहां पे कंजप्शन होगा एटीपी का। तो जहां पे कंजप्शन हो रहा है एटीपी का जिस ट्रांसपोर्टेशन में, उसी को ही बोलते हैं बच्चा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। ये तो हो गई बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब आता है नेक्स्ट आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है बच्चा। क्या होता है, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, transportation occurs according to concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration without consumption of ATP. So this process is called passive transport. ये जो passive transport है आपका, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेसिकली बच्चों का, ट्रांसपोर्टेशन अगर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा। और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसमें हमेशा जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना। ये देखो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आप कैसे समझोगे, पानी जहां से आप फ्लो करा रहे हो तो स्टार्टिंग में तो
पानी का फ्लो होने की जो क्या कहते हैं मूवमेंट होने की जो उसकी रफ्तार है, कहने का मतलब जो उसकी चाल है वो तो बहुत तेज रहती है ना, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर पे जाता है तो क्या होता है, लो हो जाती है ना उसकी, कहने का मतलब उसकी मूवमेंट का जो है क्या कहते हैं, कैसे समझाएं, जैसे कि सपोज पानी आपका जहां से बहना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में तो उसकी मूवमेंट तेज रहेगी, लेकिन आफ्टर दी सम टाइम्स उसकी मूवमेंट जो होती है धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो हाइयर से क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है ना, हाइयर से लोअर हो रहा है, कहने का मतलब हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वही वही आपको यहाँ पे भी समझना है सेम, कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट एक तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, सही बात है, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करने का मतलब आपकी पानी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में आप अपने चीज को भी बहा रहे हो, फ्लो करवा रहे हो, तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, और इसमें होता क्या है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में होता क्या है, फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अगर मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वही है, दैट इज फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आई होप इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अगर किसी चीज को हम पानी के फ्लो होने की डायरेक्शन में ही अगर हम लोग बहा दें तो वहां तो सबसे पहली बात तो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तो हाई रहेगी मूवमेंट, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, धीरे धीरे आफ्टर दिस सम टाइम्स मूवमेंट जो होती है वो लो हो जाती है, ठीक है, विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी। अब यहीं पे देखो ध्यान दो, विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी, यहाँ पे किसी भी प्रकार की एटीपी हमें यूज करनी नहीं पड़ रही है, किसी भी प्रकार की एनर्जी लगानी नहीं पड़ रही है, तो इसी को बोलते हैं विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी। बिना एटीपी खर्च किए हुए हम लोग सब्सटेंस को अपने मूव करा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इफ द ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, विथ द कंजप्शन ऑफ एटीपी, जहाँ पे एटीपी खर्च होगी, एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक, और देखो जो आपका ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इफ द ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अकस अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, उसमें अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, एक्टिव में क्या था, अगेंस्ट था, लेकिन पैसिव में क्या है, अकॉर्डिंग है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है। तो जब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है तो इसमें हमें एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो वही है कि इफ द ट्रांसपोर्टेशन अकर्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी, यहाँ पे किसी भी प्रकार की एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ रही है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट है बच्चा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट आपका एक पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, इसी का ही पार्ट होता है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, स्पेशली जो ये आपका फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें भी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, एंड अक्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन। इसमें यही है कि इसमें हमेशा स्पेशल प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए सब्सटेंस में, स्पेशली आपका जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन है इसमें प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो वही है कि फैसिलिटेड क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका एक पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एंड अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, आपका जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसके क्रॉस जो है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, इसमें स्पेशल प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक, हमने क्या देखा अभी तक, देखो फिर से कुछ नहीं, एकदम फोकस करो, सब कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड एकदम लाइन टू लाइन हम आपको डिकोड करेंगे एकदम सिंपल वे में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के साथ, कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना एंड अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना। यही हमारा टारगेट होता है कि आप लोग भी ऐसे ही अच्छे से कवर करो। ठीक, देखो हमने क्या देखा कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बच्चों अवशोषण। तो जब जो भी आपका भोज्य पदार्थ पच चुका है ना, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उन फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपके ब्लड और लिम्फ के द्वारा, ठीक है ना। और ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं, ये बेटा आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, अदर सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है एब्जॉर्प्शन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को जो एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस होती है उसी को ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड ये जो एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है आपके एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू। वही देखो हमने लिखा है द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर्स, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है वो किसके थ्रू होती है, एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो कंप्लीट हो रही है या जो हो रही है आपकी एब्जॉर्प्शन, ये होती है एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक, तो अब ये क्या होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो हम लोगों ने देखा अच्छे से कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग उसके अगेंस्ट करें, जैसे कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक, हमने आपको एग्जांपल बताया अच्छे से ना, पानी के बहने की जो डायरेक्शन है, अगर उसके पानी के बहने की डायरेक्शन के एकदम सेम उसी डायरेक्शन में किसी चीज को आप फ्लो कराओ तो उसमें आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, आराम से वो पानी के साथ पानी वाले डायरेक्शन में बह जाएगा। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, जब आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाओगे तो उसमें आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, तो वही हमने सेम लिखा है। एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, पानी के बहने वाली धारा के एकदम उसी के सेम डायरेक्शन में बहा रहे हैं, तो इसमें हमें एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हाइयर कंसंट्रेशन, कोई भी चीज की मूवमेंट करने की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। किसमें, आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग पानी के बहने वाले डायरेक्शन में हम लोग किसी भी चीज को फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन आपका एक पार्ट है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हमें प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है ना, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक, अभी तक यहाँ तक बात किया। अब हम लोग ये बेसिकली जानेंगे कि जितना आपके इम्पॉर्टेंट फूड मॉलिक्यूल्स हैं या उनमें प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का किसका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एंड किसका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब आपका जो फूड मॉलिक्यूल्स है उसमें इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, कहने का मतलब आफ्टर द डाइजेशन इन सारी चीजों का, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का एंड सोडियम आयन का आपके सेल्स एंड टिश्यूज तक अब जाना है, और ले कौन जाएगा, ब्लड या लिम्फ ले जाएंगे। तो ब्लड या लिम्फ जो है इसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है आपके ब्लड एंड सेल्स टिश्यूज के पास पहुंचाएंगे। ठीक, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम आयन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन आते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड या क्लोरीन आयन। ठीक है ना, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है।
ठीक है ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू जो है किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम आयन। ठीक, नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फ्रक्टोज, जो आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फ्रक्टोज न्यूट्रिएंट्स है, इनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे कि आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि आपका जो है बक्कल कैविटी में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या लीवर में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स है उनमें किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, अब हम लोग उस पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट्स बना लो। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग कवर कर रहे थे क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो क्या है कहने का मतलब, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में भाग लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। माउथ, अगर हम लोग माउथ की बात करें तो माउथ में सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ माउथ, माउथ में जो है कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ड्रग्स मतलब आपकी जो दवाएं होती, मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है ना। तो जो कुछ ड्रग्स होती हैं, सर्टेन ड्रग्स मतलब जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आपके क्या कहते हैं माउथ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ माउथ, आपके माउथ की जो म्यूकोजा वाली लेयर है, ठीक है। अब देखो बार बार आपको म्यूकोजा वर्ड आता है, हमने आपको अच्छे से बताया है म्यूकोजा क्या होती है। ये आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, उस वॉल का सबसे इनर वाला वॉल जो होती है, सबसे इनर वाली लेयर जो होती है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका सारा ऑर्गन्स आ जाता है, जैसे कि आपका एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आ गया, एलिमेंट्री कैनाल, फिर आपका स्टोमक आ गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में आपका क्या आता है, रेक्टम या एनस। ठीक है, तो ये जो आपकी है एलिमेंट्री कैनाल जिसमें कि आपका माउथ भी आ जाएगा, तो इसकी जो वॉल है, वॉल की मतलब, अब वॉल मतलब जानो ना आउटर कवरिंग, तो इसकी जो लेयर होती है उसमें 4 लेयर होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस एंड सिरोजा। तो म्यूकोजा क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो किसी भी चीज़ का अगर एब्जॉर्प्शन करना है या किसी भी चीज़ का सिक्रीशन करना है तो म्यूकोजा वाली लेयर से ही होता है। किसी भी चीज़ का सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन जो है वो म्यूकोजा वाली लेयर से ही होता है, चाहे वो आपका ओसोफेगस का म्यूकोजा हो, चाहे स्टमक का म्यूकोजा हो, चाहे लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा हो। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो म्यूकोजा लेयर से ही होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है बच्चों कि सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ माउथ, माउथ के म्यूकोजा लेयर्स कि जैसे ही कांटेक्ट में आती है कुछ ड्रग्स वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक, एंड लोअर साइड ऑफ द टंग, एंड जो आपका टंग की लोअर साइड है उससे भी कुछ ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, जो कि ब्लड कैपिलरीज आपको पता है सब जगह फैली हुई है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है बच्चों लोग कि जो आपकी कुछ ड्रग्स होती हैं वो आपके माउथ के कांटेक्ट में जैसे आती हैं, और माउथ के कांटेक्ट में आते ही आपकी माउथ की जो म्यूकोजा वाली लेयर है जिसमें कि ब्लड कैपिलरी जो प्रेजेंट होती है वो उस ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है स्टमक। अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो स्टमक में किन चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर्स, जो सिंपल शुगर्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, एंड एल्कोहल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है आपके किसमें, स्टमक में। ठीक है ना, तो एब्जॉर्ब कौन करेगी, स्टमक की जो म्यूकोजा वाली लेयर है, म्यूकोजा वाली लेयर जो है उसकी वॉल की। ठीक, तो क्या क्या वो एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर, सिंपल शुगर्स एंड
एल्कोहल। अब ये एल्कोहल क्या है? एल्कोहल आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का मतलब कहने का मतलब आपका जो वाटर्स है एंड सिंपल शुगर्स जो होती हैं एंड आपका जो एल्कोहल है, इन सब का एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्टमक में। स्टमक की वॉल की कौन सी लेयर एब्जॉर्ब करेगी? म्यूकोजा वाली लेयर। म्यूकोजा वाली लेयर क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। 4 लेयर होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा, ठीक। याद कर डालो, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा। सबसे लास्ट में सिरोजा, तो सिरोजा को क्या बोलेंगे? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल। और वो वॉल चाहे आपका स्टमक की वॉल हो, चाहे इंटेस्टाइन का हो, चाहे वो आपका ओसोफेगस का हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और किसी भी चीज का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन वॉल की, आपकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की किस लेयर से होती है? तो वो होती है म्यूकोजा लेयर से। इसको अच्छे से आप याद मतलब माइंड में सेटअप ही कर लो कि म्यूकोजा लेयर से होती है। तो स्टमक में हमने क्या देखा बच्चों? कि वाटर्स का, सिंपल शुगर्स का एंड एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहीं पे ही सारे फूड मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। देखो लिखा है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर। ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स होता है आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, किसके लिए है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड हियर। यहाँ पे डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है, डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीट हियर। एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज, जैसे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ, ठीक है। तो आपका जो मेजोरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन है फूड मॉलिक्यूल्स का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन कौन से फूड मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं डाइजेशन के बाद? ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है। इन सारी चीज़ों का क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है म्यूकोजा लेयर के द्वारा ब्लड एंड लिम्फ्स की मदद से, ठीक। नेक्स्ट आता है बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर, मिनरल्स एंड सम ड्रग्स। कुछ वाटर्स का, कुछ मिनरल्स का एंड कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। तो आज का सेशन हम लोगों का कंप्लीट है। हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया कि एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से किन किन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ का जो सिक्रीशन होता है, वो हमेशा म्यूकोजा लेयर से होता है। अब वो म्यूकोजा लेयर जो है, चाहे वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, चाहे ओसोफेगस का हो, चाहे स्टमक का हो, चाहे लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का हो, ठीक है। तो आई होप जो आज का सेशन है सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाओ। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।